गले में सोने की चैन है, परंतु हम इस बात को लेकर बेचैन हैं कि इस देश की आबादी 150 करोड़ पहुंच गई है। नहीं चाहिए 200 करोड़ की भीड़। अगर देश का नागरिक ये चाहता है कि आबादी पर अंकुश लगना चाहिए, तो आइए आवाज बुलंद करो और देश के प्रधानमंत्री को मजबूर कर दीजिए कि वो जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाए। सरकार तमाम समस्याओं पर अरबों खरबों रुपए खर्च करती है, परंतु जनसंख्या नियंत्रण पर 1 रुपए खर्च नहीं होता। और शायद ऐसा भारत में होता है कि देश का आम आदमी अगर देश के प्रधानमंत्री से मिलना चाहे तो ये कितना मुश्किल काम है। हमने पिछले 30 वर्ष में देश के हर प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा और किसी भी प्रधानमंत्री ने आज तक हमें मिलने का समय नहीं दिया। ये मांग हमारी निरंतर जारी रहेगी, परंतु अभी हमको ये उम्मीद है कि शायद भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हमें मिलने का मौका दे, क्योंकि देश की आबादी पर अगर अंकुश नहीं लगा तो 200 करोड़ की भीड़ जब इस देश में हो जाएगी तब इस देश का भविष्य क्या होगा, यह पति पत्नी हम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और देश में 2 बच्चों के कानून की बात करते हैं। मेरठ से हमने इस अभियान को शुरू किया था और जब मेरठ में हमने इसको लंबे समय तक चलाया तब हमने ये सोचा कि अब हम 2 बातें देश के लोगों को बताएंगे कि एक तो देश के लोगों से ये हम अपील कर रहे हैं कि वो 2 बच्चों के कानून की बात करें और देश की जनता को ये बताने चले हैं कि आज तक उस शहर के बंदे को जहाँ से 1857 की क्रांति हुई थी वहाँ से एक आंदोलन शुरू हुआ है, परंतु किसी भी प्रधानमंत्री ने अभी तक हमको मिलने का समय नहीं दिया है। अब तक 400 से अधिक शहरों में हम जा चुके हैं और उल्टा चलते हैं। कभी हमारी पत्नी उल्टा चलती है तो मैं रास्ता दिखाता हूँ और जब मैं उल्टा चलता हूँ तो ये रास्ता दिखाते हैं। सिर्फ फ़र्क इतना आया है इन 30 सालों में, पहले जहाँ लोग हमारी हंसी उड़ाया करते थे आज वही लोग किसी भी शहर में चले जाओ तो एक थंब का निशान बनाकर हमारा हौसला अफजाई करते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि देश की जनता चाहती है कि देश में 2 बच्चों का कानून बने। इससे पहले ये अभियान चला रहे थे 94 से, तो 97 में मेरी शादी हुई। जब मैंने देखा कि 97 में शादी के बाद ये इस टॉपिक को, इस मुद्दे को लेकर ये अपना अभियान चला रहे हैं, तो मुझे ये अच्छा लगा, क्योंकि उस टाइम तो देखो इतनी जनसंख्या भी नहीं थी और आज के टाइम में तो बहुत बढ़ गई है। लेकिन ये मुझे ये मुद्दा बहुत अच्छा लगा, फिर मैं इनके साथ मैं भी जुड़ गई और इनके साथ मैंने हर शहर में जाकर हमने अभियान चलाया। फिर उसके बाद मेरे 2 बच्चे भी हुए, हम अपने बच्चों को भी साथ ले जाने लगे। इवन हमारे बच्चे भी हमारे साथ होते हैं, बट जब अभी उनका स्कूल या कॉलेज या जॉब होती है तब वो नहीं आते हैं, वरना हमारे बच्चे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, हम यही अपील करना चाहते हैं कि लोगों को आगे आना होगा, इस पर कुछ ना कुछ उन्हें भी सोचना होगा, क्योंकि और प्रधानमंत्री जी से हम उम्मीद करते हैं कि वो ही इस पे कुछ ना कुछ कानून बनाएंगे, क्योंकि जब तक कोई लॉ नहीं बनेगा तब तक ये देश की जनसंख्या नहीं रुकने वाली है। और इस अब लॉ का बनना बहुत ज़रूरी है जो कि सभी के लिए लागू होगा, क्योंकि हम किसी भी धर्म को लेकर नहीं चलते हैं कि ये बढ़ा रहे हैं, वो बढ़ा रहे हैं, ये कम कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि एक कानून बने और जो सबके ऊपर समान रूप से लागू होनी चाहिए। हम मुख्यमंत्री जी से भी, हमने उनको भी बहुत अपने लेटर भेजे हैं, योगी जी को हमने बहुत भेजे हैं, बट हम अभी तक योगी जी से भी नहीं मिल पाए हैं और प्रधानमंत्री जी से भी नहीं मिल पाए हैं। हमने उनको बहुत अपने लेटर भिजवाए हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो हमें एक बार हमें मिलने का समय ज़रूर दें, क्योंकि हम मोदी जी से मिलकर उनके सामने अपनी बात रखना चाहते हैं। बट अभी तक हमें वहाँ से, हमने इतने उनको लेटर लिख दिए, हमें अभी तक वहाँ से कोई जवाब नहीं आया है। नहीं, देखिए, जब हम मेरठ में अपना अभियान चलाते हैं तब हमारे साथ वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, मेरठ के काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बट जब हम मेरठ से बाहर जाके अपना अभियान चलाते हैं तब हम सिर्फ 2 ही होते हैं, 2 या हमारे साथ हमारे बच्चे, क्योंकि बाहर निकल के फिर पूरा सबको लेकर साथ चलना, थोड़ी फाइनेंशियली भी वो प्रॉब्लम सामने आती है, तो फिर बाहर तो हम ही होते हैं सिर्फ। देखिए, हम मानते हैं कि हम अभी तक हम अभी ज़ीरो ही हैं, हमें अभी तक कुछ भी इसका रिस्पांस नहीं मिला है, हम ये मानते हैं। बट आप जैसे बोल रहे हैं कि लोग हमारे साथ नहीं हैं, ऐसी बात नहीं है, लोग हमारे साथ हैं। आप समझते हैं सब लोग भी कि हमें मतलब जनसंख्या बढ़ रही है तो इसके हमें कितने परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं।
तो फिर मैं वही बात कहूँगी कि हम किसी धर्म को लेकर नहीं बात कर रहे हैं, हम इसीलिए चाहते हैं कि कोई कानून बनना चाहिए और अब कोई भी नहीं बना पाएगा सिवाय इस प्रधानमंत्री के अलावा। इन्हीं से उम्मीद है क्योंकि उन्होंने अपने इस 9 साल में ऐसे ऐसे काम कर दिए जो आज तक कभी किसी भी सरकार नहीं कर पाई है, नहीं करे हैं। तो हम उन्हीं से उम्मीद करते हैं कि वो ही इस पर अब कुछ ना कुछ लॉ अवश्य बनाएगी और उन्हें अब बनाना ही चाहिए। आपके गले में सोने की चैन है, परंतु हम इस बात को लेकर बेचैन हैं कि इस देश की आबादी 150 करोड़ पहुंच गई है। नहीं चाहिए 200 करोड़ की भीड़। अगर देश का नागरिक ये चाहता है कि आबादी पर अंकुश लगना चाहिए तो आइए आवाज बुलंद करो और देश के प्रधानमंत्री को मजबूर कर दीजिए कि वो जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाए।